हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो मेरा प्रीवियस रिव्यू है सितारा के घर पर, उस पर मैंने लिखा है समथिंग मिसिंग। तो शायद कुछ लोग मेरी बात समझ नहीं पाए और उनको मेरी इंग्लिश पे ही शक होने लगा। कोई बात नहीं जी, इंग्लिश विंग्लिश तो चलती रहती है, असल खेल है समझ का। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम जो की पॉइंट्स हैं उस पर। अच्छा, वहाँ पर मुझे एक कॉमेंट आया है और बड़ी प्यारी वो एक व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं। उनका कहना है कि इस मौके पर जो सितारा की कराची वाली आंटी हैं वो मौजूद नहीं थी। हालांकि सितारा के घर पर जिस भी बच्चे का बर्थडे होता है तो सबसे पहले जो विशेज़ है ना वो भेजती हैं, या कोई इस तरह का स्पेशल इवेंट होता है तो सबसे पहले उनकी तरफ से एक केक आता है या वो सबसे बाजी ले जाती हैं। और हमने हमेशा देखा है, तो मे बी पॉसिबल भाई उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो। इनवाइट तो लाजमन सितारा ने किया होगा, ऐसा नहीं है कि सितारा ने इनवाइट नहीं किया होगा, बट येस मे बी कुछ प्रॉब्लम हो और अपना कुछ मसला मसाइल हो। एवरी टाइम इंसान के लिए आसान भी नहीं होता, सर्दियां भी हैं, मौसम भी इस तरह का है, लेकिन फिर भी वो जो एक उनकी तरफ से ग्रीटिंग्स आती है ना, मुबारकबाद इन टर्म्स ऑफ केक या कुछ इस तरह की चीज़, तो मुझे लगता है वो भी लोग मिस कर रहे हैं कि सबसे पहले वो विश करती हैं हर स्पेशल ओकेजन सितारा को। खैर जी, जो सितारा का मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला एक सिलसिला था उस पर भी वो यहाँ नहीं थी, आउट ऑफ पाकिस्तान थी, तो वो बाद में आई थी। तो उन्होंने सितारा के घर स्टे भी किया था और सेलिब्रेशन भी की थी। मे बी पॉसिबल कुछ इस तरह का सिलसिला हो, इन फ्यूचर देखने को मिल जाए, क्योंकि मिस्टर साजिद तो उनके घर गए थे और सब ने देखा था। खैर, तो आगे बढ़ते हैं और सितारा के आज के व्लॉग पर आते हैं, जो कि पार्ट 2 व्लॉग था सितारा का। अब जी, इसके अंदर कल की ही कंटिन्यूएशन थी। जाहिर बात है, कल ही सितारा ने कह दिया था कि अब जो है वो खाना वगैरह खिलाते हैं अपने गेस्ट को, जितने भी उनके गेस्ट आए थे। और उन गेस्ट में सिर्फ जो सितारा के अपने एक सगे रिश्ते थे ना, उनमें से एक बाबर एंड फैमिली ही थी। मतलब नानी का वो एक बहुत करीबी रिश्ता है और सितारा का भी है। अच्छा, इसके अलावा सितारा के जो प्योर रिश्ते हैं, मुझे लगता है वो मौसम के साथ चेंज होते जाते हैं। जब सितारा विलेज जाती हैं तो वहाँ पर जितने वो सादा लोह लोग होते हैं, सादा लोह इन अ सेंस कह रही हूँ कि उनकी अपीयरेंस सिंपल होती है, वो सादा इन अ सेंस कह रही हूँ, ये मत समझिएगा मैं उन्हें फूल कह रही हूँ या उनके पास अकल की कमी है ना भाई। जितने होशियार विलेज के रहने वाले हैं ना, मैंने अभी इस घराने को देखा है, पूरे घराने को, तो उतनी होशियारी तो शहर में रहकर हम सबको नहीं आई। सच में, ट्रस्ट में, जितना उनको अपनी बातों पर कमांड हासिल है, जितना उन्हें पता है कि कहाँ पर क्या बोलना है, किस तरह से यूट्यूब पर आना है, किस तरह से चीज़ों को आकर लेकर चलना है, तो जो विलेज बेस्ड लोग हैं वो कमाल धमाल हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब सितारा विलेज जाती हैं तो बार बार टाइम एंड अगेन ये कहती हैं कि ये हमारे प्योर रिश्ते हैं, ये हमारे प्योर रिश्ते हैं, ये वो रिश्ते हैं कि जो आपसे हमेशा मुखलिस रहते हैं, ये तमाम तर सिलसिले करती हैं। तो ये जो इतने प्योर रिश्ते होते हैं ना सितारा, तो जब आपकी खुशियाँ होती हैं तो उन खुशियों में ये प्योर रिश्ते कहाँ चले जाते हैं। मतलब फिर तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हर एक को आप नहीं बुला सकते, लेकिन वो लोग जो आपके होस्ट बनते हैं, जब आप विलेज जाती हैं तो उनकी जो हॉस्पिटैलिटी है वो देखने को मिलती है, मेहमान नवाजी आपकी तरफ देखने को मिलती है। वो बड़े वसी दिल के साथ आपको वेलकम करते हैं। अगर कहो कि यहाँ तो सबके चैनल थे ना, मगर जो हलीमा फैमिली है उसका तो कोई चैनल एज सच था नहीं, लेकिन उन्होंने भरपूर आपका साथ दिया। जिस तरह आपने कहा वो उस तरह आपके लिए उन्होंने वर्क किया ना, तो फिर जब आपकी खुशियाँ होती हैं, जब आप उसको सेलिब्रेट हकीकी मायनों में करते हैं, तो जब आपका कोई इस तरह का स्पेशल इवेंट होता है तो उसमें आप उन प्योर रिश्तों को क्यों भूल जाती हैं, है ना। ये बड़ा एक मैटर करता है। या फिर ये कि आपके जो दुख सुख के साथी हैं वो टाइम के साथ उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। देखिए, एक इंसान है ना, उसकी अगर कोई दुख में खड़ा होता है तो फिर फॉर एवर वो उस इंसान का नाम याद रखता है। कभी कभार ऐसा होता है, इंसान है, दिलों में मैल भी आता है, लेकिन फिर आपको पता है वो बात याद आती है कि नहीं, इस टाइम पर ये मेरे साथ था या इसने मेरे लिए ये किया था, तो आप खुद ब खुद ना अपने उस जज्बे को रिजॉल्व कर लेते हैं। वो जज्बा कहीं ना कहीं यूं समझ लें वेपराइज हो जाता है, जो थोड़ा बहुत दिलों में बाल आता है। खैर,
ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सितारा खाना सर्व करी थी अपने घर में, माशाल्लाह कोरमा बिरयानी ये तमाम तर चीज़ें सितारा ने बनवाई। तो वहाँ पर जो सितारा हैं इस चीज़ को कोट कर रही थी कि सितारा के साथ इस टाइम जो लोग हैं वही सितारा के लॉयल रिश्ते हैं। तो भाई सितारा, ये तो फिर बहुत गलत बात है। आपके रिश्तों में और लोग भी हैं, आपके चाचा अनवर हैं, वो किस तरह एवरी टाइम आपको सही साबित करने के लिए सामने वाले को झंझोड़ कर रख देते हैं। सितारा बेटी करते रहते हैं। अभी मैं कल ही उनका वीडियो देख रही थी जहां पर वो कह रहे थे अपने भाई को, आपके चाचा को, कि तुम मियाँ बीवी एक होकर तो दिखा दो। अगर एक हो जाते हो तो वो एक माँ बाप के नहीं, और अगर वो एक नहीं होते तो जो चाचा गुलाम है उनके बारे में कह रहे हैं एक माँ बाप के नहीं। मतलब अकल बड़ी के भैंस, तो ये कहेंगे भैंस, क्योंकि दोनों के माँ बाप ही एक हैं और अपने माँ बाप पर ही सवालिया निशान उठा रहे हैं कि एक बाप का नहीं तो एक माँ की नहीं, इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें। लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि वो हर तरह से हर सिचुएशन में ना सितारा को सही साबित करें। तो सितारा, क्या आपको उनके एक एटीट्यूड में खुलूस नज़र नहीं आता? मैं बड़ी हैरान हूँ। फिर वहाँ पर आपके कौन से रिश्ते बैठे हैं? आपकी फ़ातिमा है जिसने मिठाई आपको भेजी, कौन सी वाली फ़ातिमा, जो आपा फ़ातिमा है। तो मतलब इस तरह से अगर आप कोट करती हैं ना मुखलिस रिश्ते, तो फिर बाकी लोग सोचते होंगे अच्छा भाई हम तो फिर ऐवी हैं जो हम इतना ज़्यादा खुलूस शो करते हैं, हम इतनी ज़्यादा मोहब्बत शो करते हैं, जब खुशी का मौका आता है तो हमें बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये एक ऐसी सोच है ये जो हर इंसान के जहन में आती है। और अभी सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सोच रही थी सितारा, में टाइम एंड अगेन इस चीज़ को ना मेरे जहन में बड़ी उलझन सी, और वो उलझन ये है कि जो आपके मोस्ट एक अप्रिशिएटेड आपकी तरफ से किए गए जो आपके भाई सैफ है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान में है, इस वक्त वो विलेज में है, और आपका ड्रीम हाउस कंप्लीट हुआ है। ड्रीम हाउस में माशाअल्लाह जो आपकी अम्मी है उनके साथ एंट्री का जो एक ड्रीम था वो पूरा हुआ है, और अम्मी की भी ख्वाहिश पूरी हुई है। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि सितारा का कोई घर हो जाए, सर पर छत, पाँव के नीचे ज़मीन, उनकी अपनी ज़ाती हो जाए। ये तमाम तर कंसर्न्स अम्मी के हमेशा से रहे हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को जो पॉसिबल बनाने के लिए आपका एक साथ दिया है वो आपके भाई सैफ ने दिया। तो उनको इतना कॉर्नर इस टाइम क्यों किया जा रहा है? क्या वो आपके प्योर रिश्तों की कैटेगरी से आउट हो चुके हैं? तो ये तमाम तर जो बातें ना सितारा, जब आप अपने स्टेटमेंट्स देती हैं तो अब आपको, मुझे लगता है कि सीखना और संभलना चाहिए कि आपको ऐसा स्टेटमेंट देना है जो जनरलाइज्ड हो, जो पर्टिकुलर एक सिचुएशन के लिए ना हो कि इस सिचुएशन में ये प्योर हैं और दूसरी सिचुएशन में वो सारे इम्प्योर हैं। कहने का मकसद ये है क्योंकि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया है ना कि यही सारे मेरे प्योर रिश्ते हैं, दुख सुख में साथ खड़े रहें। तो सितारा, आपका वो दुख जहाँ पर कि आप की अपनी सगी बहन आई थी और जो भी सिलसिले हुए थे उस टाइम, तो भाई और भी आपके अपने थे जो आपके साथ थे। यहाँ पर जो बैठे लोग गाली गुफ्तार का बाजार गर्म रखते थे ना उस टाइम, तो ट्रस्ट मी वो लोग बेचारे गालियां भी खा रहे होते थे, आपके अपने ही गालियां खा रहे होते थे। उनकी बेटियां, खुद उनकी ज़ात, वो तमाम तर लोग ना सवालिया निशान बन रहे होते थे। क्यों बन रहे होते थे? क्योंकि वो आपके साथ खड़े थे। तो जिन्होंने इतना आपका साथ दिया, तो इस मोमेंट पर आकर आपने उनको ही यूं दामन छुड़ा लिया, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अजीब है। दूसरी बात ये, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, कुछ आपकी रेगुलर व्यूवर्स हैं तो मैं उनका कमेंट पढ़ रही थी कि आज सितारा ने साबित कर दिया कि जेलसी से नहीं और मेहनत और हार्ड वर्क से आगे जाते हैं। तो बिल्कुल भाई, जेलसी जो है वो कभी भी वर्क नहीं करती, और जेलसी जो है ना वो अगर सामने वाले का नुकसान करती है ना तो फ़ायदा आपका भी नहीं होता। और ये जो एक कोट है ना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये सर्टेन इंसान के लिए या पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिए नहीं है, बल्कि ये भी एक जनरलाइज्ड यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यहाँ पर जो हार्ड वर्क है ना उसकी भी नौयत अलग अलग है। देखें, हर इंसान अपनी सिचुएशन में रहते हुए अपनी तमाम तर कैपेसिटी जो भी उसके पास है उसका एक इनपुट डालते हुए काम कर रहा होता है। बट यहाँ पर एक चीज़ ये है, देखें अल्लाह ने तो कह दिया इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है ना। कोशिश ज़रूर करनी है, लेकिन फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो रिस्क है वो सबका यकसा नहीं होता, ख्वाब सबके यकसा तरीके से पूरे नहीं होते। ये भी अल्लाह की तरफ से है ना कि किसी की जो मेहनत है वो रंग ले आती है और किसी की मेहनत जो है वो बहुत लॉन्ग रन तक चलती चली जाती है। इसलिए पॉइंट इज़ दैट अगर कोई कामयाब नहीं हो रहा तो इट डजेंट मीन कि वो जेलस है या उसकी जो ख्वाहिशात हैं
वो अगर पूरी नहीं हो रही तो उसका ये मकसद है कि वो किसी से नफरत करता है, किसी से हसद करता है। नो, जो आजमाइश है ना वो भी एक टेस्ट होती है और वो आपको ढाल रही होती है, वो आपको प्योर कर रही होती है। और हर तकलीफ के बदले जो मोमिन है ना उसका दर्जा बुलंद बुलंद होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें भी हैं जो मैं ऐसे ही जनरली बात करना चाह रही थी, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा सितारा के साथ कनेक्टेड हैं, जो जिनका ये कमेंट है, और वो हमेशा सितारा को लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव रहती हैं और हर एक को ना वो सितारा को प्रोटेक्ट और सिक्योर करने के लिए हर एक को बुरा भला बोल रही होती हैं। हर एक से ना उनका दिल खट्टा हो रहा होता है। जो भी सितारा के रिश्ते हैं, इवन जो सितारा के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, तो उनको भी वो तमाम तर चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा कि मेहनत जो है वो हर इंसान करता है। तो अगर कोई कामयाब नहीं हो रहा, इट डजेंट मीन कि वो जेलस है ना। जहाँ पर जो जेलस है, और एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हसद करने वाला है ना, हमारे दीन ने कह दिया कि वो अपनी आग में क्या होता है, खुद जलता है। जिससे हसद कर रहा है उसको तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन खुद उसका भी नुकसान हो रहा होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। नज़र बद और हसद ये एक मकाम रखते हैं, इसलिए हमें जो है कुरान में बताया गया है, समझाया गया है कि किस तरह से प्रोटेक्शन हासिल करनी है। तो सूरह नास, सूरह फलक और जो भी मामलात हैं हम मुसलमानों के लिए बड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसान कर दिए। तो बस ऐसे ही मेरे जहन में ना कुछ बातें थी कमेंट्स को लेकर, तो मैंने कहा चलो जी उस पर भी कर लेते हैं। अच्छा, इनका जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर ज़्यादातर लोग तो ब्लेसिंग्स दे रहे थे और हमारी भी दुआएं हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे। और इनका ही कमेंट था कि बहुत ज़्यादा मुबारक हो सितारा फैमिली, मुस्तफ़ा, आयत, तैयबा, सितारा सबको कॉन्ग्रेट्स कर रही थी। तो बिल्कुल भाई, सितारा है, सितारा की फैमिली है, बच्चे हैं, तो अल्लाह पाक उनको मुबारक करे। अच्छा, फिर क्या था जी, यहाँ पर जो अम्मी हैं उनके साथ जो सितारा की एक और कॉन्वर्जेशन थी, वो कॉन्वर्जेशन भी बड़ी गौर तलब थी और उस पर भी थोड़ा सा ना ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉन्वर्जेशन कुछ इस तरह से थी कि सितारा कह रही थी कि जिस भी घर में हम लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पर एडवांस रेंटेड हाउस में तो आपको देना पड़ता है। और ये कोई नई बात तो नहीं है। सितारा खुद आपका जो घर है भावलपुर में, वहाँ पर भी तो आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है। और भी जो आपके हिसाब किताबें, जो आपके घर वगैरह जो भी कुछ हैं, तो आप भी मालिक मकान है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किराएदार रहती आई हैं, तो आपके पास भी एडवांस आता होगा। तो आप इतनी लाइल्म कैसे हैं कि आप को अगर मालिक मकान कहता है कि बस आपका जो एडवांस है वो हमने रोक लिया, चाहे 6 लाख हो चाहे 7 लाख हो, और आप कहेंगे ठीक है, आप बड़ी आसानी से उससे बैक हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस तरह अम्मी ने कहा और आपने कहा कि जिस भी घर में जाओ तो उसमें 6-6 लाख एडवांस होता था, जैसे आप अभी गए जिस घर में तो वहाँ पर भी आपका एडवांस रुक गया, इससे पहले जो घर था वहाँ पर भी आपका एडवांस रुक गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है सितारा। इंसान अपना 50-60 लाख नहीं छोड़ता, आप 6-6 लाख 7-7 लाख हर घर में छोड़कर आ जाती हैं। नो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपने उस घर में कुछ डैमेज किया होता है ना, वो अपना घर आकर देखते हैं, चेक करते हैं, या फिर आपके ऊपर कुछ ड्यूज होते हैं, जैसे कि आप निकलने वाले हैं कमिंग मंथ्स में और आप उनको रेंट नहीं दे रहे, या फिर आपके कुछ ड्यूज हैं, तो लाजमी सी बात है ना, वो उस एडवांस में से अपना जो पूरा प्रॉपर आपकी तरफ ड्यू निकलता है वो काटेंगे। जो उनका नुकसान हुआ है, जो उनकी बिल्स वगैरह अगर नॉन पेड हैं, आपने उनको पे नहीं किया, या जो भी कुछ सिलसिले हुए हैं उस घर में तोड़ फोड़ के, तो वो सारा डैमेज और ये तमाम तर चीज़ें माइनस करके और जो आपकी बकिया रकम है वो एडवांस आपको दे देंगे। क्योंकि एडवांस का मतलब ही श्योरिटी होता है ना, और प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है, उस पर गवाहान साइन करते हैं, उस पर मालिक मकान और जो किराएदार है उसका साइन होता है। तो ये तो आकर आपने एक नया मुद्दा उठा दिया यहाँ पर कि आप लोग जहाँ से निकलते हैं वहाँ से आपका एडवांस रोक लिया जाता है कि नहीं पूरा हो गया, नहीं पूरा हो गया, अब नहीं देंगे, हम पेंट करवाएंगे, हम ये करवाएंगे। ऐसा नहीं है भाई, आपके एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा रहता है। और मैं नहीं समझती कि मिस्टर साजिद इतने इंसेन हैं और अक्ल से फारिग हैं कि वो 7-7 8-8 लाख यूं ही छोड़ देंगे और कहेंगे ठीक है भाई तुम लोग रखो और हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, आर्ग्यू करेंगे, और अगर उनकी वो बात वहाँ नहीं बन रही तो जो गवाहान है उनको साथ लेकर जाएंगे। आप यूँ सोचें ना कि मिस्टर साजिद जो हैं वो एक एक चीज़ कितने उसका मतलब कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। और अगर सितारा आपको एडवांस नहीं मिलता तो फिर आप अपने हस्बैंड से पूछिए, क्योंकि आप उनके साथ ही तमाम तर मामलात कर रही होती हैं ना। जो मालिक मकान है बुलाएं उनको, कहें कि भाई आप मुझे पूरा हिसाब लिख कर दें, एक पूरा मेमो बना कर दें, कहाँ गया वो जो 6-6 7-7 लाख रुपए आपने एडवांस लिया था। तो ये मैं बड़ी हैरान हूँ सितारा की एक नई बात सुनकर, है ना जी।
तो इसके साथ ही अम्मी ने कहा अब शुक्र है कि सितारा का अपना घर है और अब यहाँ से कोई एडवांस नहीं फंसेगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। खैर जी, सितारा की बातें सितारा ही जाने। पता नहीं आकर सितारा आप यहाँ पर इतनी जो एक ऐसा होता है ना कि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपकी ख़ुद की प्रॉपर्टी है, आपकी ख़ुद के ज़मीनें हैं, ज़रूरी ज़मीनें हैं, रिहायशी आपके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उस पर आपके घर हैं और आप दुनिया घूम चुकी हैं माशाल्लाह, और आपका कुछ कारोबार भी है, कार्ड्स आप सेल एंड परचेज़ करती रहती हैं। तो इतनी ज़्यादा स्टूपिड और बेवकूफ़ी वाला जो एक एक्ट है वो कैसे हो सकता है ना? मुझे समझ नहीं आ रही ये वाली सिचुएशन जो आप और अम्मी बयान करें। बाकी अम्मी मुझे यहाँ पर बहुत रिलैक्स नज़र आई, बहुत खुश नज़र आई, माशाल्लाह इत्मीनान है, इंजॉय कर रही थी। आपकी जो रज़िया आंटी हैं वो भी यहाँ पर आ गई थी और उनकी आइस का जो मसला था, मुझे लगता है अल्लाह का शुक्र वो ठीक हो गया है। आपके घर में मेहमान थे और एक अच्छा खासा गेट टुगेदर हो गया। साथ मैंने बीबी का थंबनेल देखा था तो वही कह रहा था कि सितारा की खुशी जो है वो हर खुशी हमारी है। तो बिल्कुल जी, उसने भी इसको कैप्चर किया और अपना व्लॉग अपलोड किया और सितारा ने तो बता ही दिया कि वो लॉयल रिश्ते हैं। तो बस एक क्या बोलते हैं, हरी झंडी लहरा दी है सितारा ने और बीबी जो है वो भी अपना व्लॉग लेकर आ गई। कोई बात नहीं भाई, ज़रूर अपलोड करें, सितारा ने मना थोड़ी किया होगा कि आप इसको कैप्चर ना करें, ये मेरा कंटेंट है या इसे मैं डालूंगी। उसका पहले वीडियो आ गया और थोड़ी देर बाद अगर आपका आ जाता है कल की वीडियो के बाद तो इट्स ओके, परफेक्टली फ़ाइन। खैर जनाब, इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।